नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड व्यू में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शिवांशु शर्मा। दोस्तों, अगर आज मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि किस देश की फॉरेन पॉलिसी सबसे ज्यादा अनस्टेबल दिखाई देती है, तो आप में से ज्यादातर लोग शायद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नाम लेंगे। और ये बात काफी हद तक ठीक भी है। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंसी संभाली है, तब से यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी बहुत ही अनस्टेबल हो गई है। रिसेंटली दोस्तों, आपको याद ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को अलास्का में बुलाया था ताकि यूक्रेन रशिया वॉर को खत्म किया जा सके। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने वापस से रशिया को धमकी दी है नए सैंक्शंस और टैरिफ्स की। दोस्तों, पिछले हफ्ते जो यूएस और रशिया का समिट हुआ था, ये काफी हद तक डिजास्टर साबित हुआ है, क्योंकि उस मीटिंग के दौरान किसी भी तरह का निष्कर्ष निकल के नहीं आया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस से ये तो बोला था कि काफी अच्छी प्रोडक्टिव बातचीत हुई है और जल्द ही इस रशिया यूक्रेन वॉर को हम खत्म कर सकते हैं। लेकिन अब जो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उनसे ये तो पता चलता है कि व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप की एक बात अभी तक नहीं मानी है। दोस्तों, रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप की नई स्टेटमेंट आई, जहां उन्होंने रशिया को वार्न किया कि अगले 2 हफ्तों में अगर रशिया पीस सेटलमेंट पे काम नहीं करता तो यूनाइटेड स्टेट्स और नए सैंक्शंस और टैरिफ्स लगाएगा रशिया पर। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट क्यों दी है, ये जानने से पहले हमको ये समझना होगा कि पिछले हफ्ते अलास्का में आखिर हुआ क्या था। नाउ, जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है, व्लादिमीर पुतिन की बात एक्चुअल में किसी बहुत बड़े वेस्टर्न लीडर से हुई नहीं थी, जिस वजह से इस वॉर को खत्म कर पाना या फिर एक पीस डील कर पाना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। तो अभी से 1 हफ्ते पहले अलास्का में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक समिट किया। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने इस समिट में व्लादिमीर पुतिन से ये डिमांड करी कि वो फुल पीस अग्रीमेंट कर ले और जो टेरिटरी फिलहाल रशिया के कंट्रोल में है वो रशिया ही ले सकता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जिस टेरिटरी की बात कर रहे थे वो यूक्रेन की है और यहाँ पर यूक्रेन का कोई भी लीडर प्रेजेंट था ही नहीं। इसी चीज को देखते हुए काफी सारे यूरोपियन लीडर्स डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के इस समिट से काफी ज्यादा नाराज थे। इस समिट के जस्ट बाद काफी सारे यूरोपियन लीडर्स ने यूएस को विजिट किया। लीडर्स जैसे कि यूके के प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस के प्रेसिडेंट, इटली के प्राइम मिनिस्टर और यूक्रेन से व्लादिमीर जेलेंस्की, इनके साथ और भी कई यूरोपियन लीडर्स ने यूएस को विजिट किया था ताकि इस पीस डील को इस तरह से बनाया जाए जिससे यूरोप की सिक्योरिटी गारंटीड हो। हालांकि दोस्तों, एक बात तो क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक जितनी भी पीस डील कराने की कोशिश करी है वो काफी हद तक नाकामयाब ही रही है। आज की डेट में रशिया, चाइना या फिर इंडिया, ये तीनों देश डोनाल्ड ट्रंप की एक बात नहीं मानते। ये डोनाल्ड ट्रंप की अनस्टेबल फॉरेन पॉलिसी का ही नतीजा है कि अब ज्यादातर दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स पर भरोसा काफी कम है। दोस्तों, अलास्का में हुए समिट से डोनाल्ड ट्रंप को तो कुछ नहीं मिला, लेकिन रशिया के लिए ये समिट काफी सक्सेसफुल रहा। इसका मेन कारण ये है कि रशिया आज की डेट में कि रशिया यूक्रेन वॉर के शुरू होने के बाद रशिया डिप्लोमेटिकली बहुत आइसोलेट हो गया था और व्लादिमीर पुतिन का यूएस में आना और डोनाल्ड ट्रंप के साथ कई घंटों तक बैठकर बात करना, ये कहीं ना कहीं रशियंस को सिग्निफाई करता है कि रशिया अभी तक टोटली डिप्लोमेटिकली आइसोलेट नहीं हुआ है। और इस समिट के दौरान जो बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिए हैं और जो बयान यूरोपियन लीडर्स ने दिए हैं, इससे साफ साफ झलकता है कि यूरोप और यूएस के बीच में आज की डेट में एक बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन है रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर। दोस्तों, इस समिट से एक और चीज बहुत क्लियर हो जाती है कि यूएस कितना अनस्टेबल पार्टनर है। आज से सिर्फ 6 महीने पहले यूएस के जो पुराने प्रेसिडेंट थे जो बाइडन, उनकी काफी स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी कि रशिया के साथ डायरेक्टली बात करनी ही नहीं है, हम रशिया को वॉर में हराएंगे। जो बाइडन के टाइम पे यूएस और यूरोप की थिंकिंग रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर काफी ज्यादा एक लेवल पे थी। लेकिन जैसे ही यूएसए में नए प्रेसिडेंट आते हैं, कितनी तेजी से यूएस की फॉरेन पॉलिसी चेंज होती है, ये आज सबने देख लिया। ये अपने आप में एक प्रूफ है कि यूएस एक रिलायबल पार्टनर तो नहीं है। हालांकि दोस्तों, इस वॉर को खत्म कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा जब तक रशिया की पूरी सहमति नहीं होगी। इसलिए हमको रशिया की डिमांड्स भी समझनी होंगी ताकि हम ये समझ पाए कि ये वॉर कब तक खत्म हो पाएगी। दोस्तों, रशिया की कुछ डिमांड्स हैं, जिनमें से एक है कि जो एरिया रशिया ने कैप्चर करा है यूक्रेन का, वो रशिया के पास ही रहेगा और यूक्रेन कभी भी फ्यूचर में नेटो ज्वाइन नहीं करेगा। इसके साथ साथ यूक्रेन को वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अपने अलायंसेस तोड़ने होंगे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की अनस्टेबल फॉरेन पॉलिसी की वजह से इस वॉर का क्या रिजल्ट आएगा, इसका पूरा कंट्रोल रशिया के हाथों में है। अगर रशिया चाहे तो अभी का भी सीज फायर भी कर सकता है, जिससे रशिया पर से सारे सैंक्शंस हट जाएंगे, या फिर रशिया अगर चाहे तो इस वॉर को कंटिन्यू भी कर सकता है जब तक रशिया पूरे के पूरे यूक्रेन को अपने कंट्रोल में ना ले ले। इस बात से आप समझ गए होंगे कि यूएस प्रेसिडेंट की फॉरेन पॉलिसी की वजह से यूक्रेन का कितना बड़ा घाटा हुआ है। जिस यूक्रेन को यूएस अभी से 6 महीने पहले बढ़ चढ़ के सपोर्ट कर रहा था, हथियार दे रहा था, इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रहा था, डिप्लोमेसी से सपोर्ट कर रहा था, आज की डेट में इसी यूक्रेन की हालत बहुत ज्यादा खराब है। दोस्तों, इस वॉर से इंडिया के लिए भी काफी सारी लर्निंग्स निकल के आती हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली लर्निंग है कि अपने इंटरेस्ट को हमें प्रायोरिटाइज करना होगा। आज की डेट में चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो, रशिया हो, चाइना हो या फिर यूरोप, ये सभी देश या कॉन्टिनेंट अपने अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करते हैं। इसी वजह से इंडिया को भी अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करना होगा। डेफिनेटली हम यूक्रेन के लिए रशिया से एक पीसफुल रेजोल्यूशन की बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी करना जो कि इंडिया के इंटरेस्ट को सूट ना करे, वो बेवकूफी ही होगी। दूसरी लर्निंग ये निकल के आती है दोस्तों कि हमको अपनी पोजीशन को बैलेंस रखना होगा। हमें अपनी एंगेजमेंट हर जगह रखनी होगी, चाहे वो ब्रिक्स हो या G20, क्योंकि
जैसे कि हमने इस पूरे वॉर के आउटकम से देख ही लिया है कि कोई भी देश 100% रिलायबल नहीं होता। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया और चाइना पर टैरिफ्स का प्रेशर बनाना शुरू किया है, आपने भी नोटिस किया होगा कि चाइना एक सॉफ्ट अप्रोच अपना रहा है इंडिया के लिए। लेकिन दोस्तों ये अप्रोच टेम्पररी है। चाइना के लिए इंडिया लॉन्ग टर्म में एक कॉम्पिटिटर ही है, इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम ब्रिक्स में तो एंगेज करें, साथ ही साथ कुछ वेस्टर्न ब्लॉक्स में भी एंगेज करें, जैसे कि G20 या फिर G7 में एज एन इनवाइट मेंबर बन के जाएं। अगर हम यूक्रेन की तरह एक प्रो यूएस अप्रोच अपनाते हैं तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा यूएस की फॉरेन पॉलिसी को चेंज होने में, जिसकी वजह से रातों रात इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। दोस्तों आने वाला वक्त बहुत ही अनस्टेबल है। डोनाल्ड ट्रंप की इस प्रेसिडेंसी के 6 महीने तो बीत चुके हैं, लेकिन अभी 3.5 साल और बचे हैं। इन 3.5 सालों में डेफिनेटली यूएस की तरफ से बहुत ही अजीबोगरीब बयान आएंगे, इनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत तेजी से चेंज होगी, इसलिए इंडिया को यूएस का अगला मूव पहले से ही एंटिसिपेट करना होगा। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी बहुत ही ट्रांजैक्शनल है। अगर शॉर्ट टर्म में कोई देश यूएस को फायदा पहुंचा सकता है तो डोनाल्ड ट्रंप उसके फेवर में ही बोलते हैं। इस एनवायरनमेंट में इंडिया की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।